एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर साइबर सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट कोर्स। पिछले 5 सेशन में हमने एडवांस रिस्क मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी मैट्रिसेस, ऑटोमेशन, एआई और फ्यूचर ट्रेंड जैसे कॉन्सेप्ट्स सब सीखे। आज हम इन सब कॉन्सेप्ट को एक साथ इंटीग्रेट करेंगे। ये सेशन एक प्रैक्टिकल इंडस्ट्री सिमुलेशन की तरह होगा। रियल ऑर्गेनाइजेशन में साइबर सिक्योरिटी टीम सिर्फ मॉनिटरिंग या सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं करती। वो मॉनिटरिंग, एआई एनालिसिस, ऑटोमेशन, डैशबोर्ड और एग्जीक्यूटिव रिपोर्टिंग सबको कंबाइन करके कंप्लीट साइबर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो करती है। आज हम वही कंप्लीट वर्कफ्लो समझेंगे। आज के सेशन के एंड तक आप सीख जाओगे कि मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग को इंटीग्रेट करना, सिक्योरिटी मैट्रिसेस का प्रैक्टिकल यूज़, एआई बेस्ड रिस्क एनालिसिस, ऑटोमेशन वर्कफ्लो, इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड बनाना और एक कंप्लीट साइबर रिस्क मॉनिटरिंग सिस्टम डिज़ाइन करना। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं। इस वीक ने हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए, जैसे कि एडवांस रिस्क मॉनिटरिंग मतलब कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड रिस्क विजिबिलिटी, सिक्योरिटी मैट्रिसेस एंड रिपोर्टिंग मतलब केपीआई, डैशबोर्ड और एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट्स, ऑटोमेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट ऑफ वर्कफ्लो, ऑटोमेशन एंड ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग, एआई इन साइबर रिस्क मैनेजमेंट मतलब एआई डिटेक्शन, रिस्क एनालिसिस एंड एआई रिकमेंडेशंस, फ्यूचर ट्रेंड मतलब जीरो ट्रस्ट, क्लाउड सिक्योरिटी और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़। अब देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस का कंप्लीट लाइफ साइकिल कैसे वर्क करता है। मॉनिटरिंग, डिटेक्शन, रिस्क एनालिसिस, ऑटोमेशन, रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट, डिसीजन। सबसे पहले सिस्टम कंटिन्यूसली मॉनिटर होता है। मॉनिटरिंग के बाद सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट होती है। एआई उस एक्टिविटी का रिस्क स्कोर कैलकुलेट करती है। ऑटोमेशन रिपीटेटिव एक्शंस परफॉर्म करती है। डैशबोर्ड और रिपोर्ट्स अपडेट होते हैं। फाइनली मैनेजमेंट बिजनेस डिसीजंस लेती है। अब देखते हैं कि मॉनिटरिंग आर्किटेक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट्स इवॉल्व रहते हैं। सिम, डिफरेंट सिक्योरिटी लॉग्स को कलेक्ट और एनालाइज करना। एंड पॉइंट सिक्योरिटी मतलब कंप्यूटर्स और लैपटॉप को मॉनिटर करना। फायरवॉल मतलब नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर और फिल्टर करना। क्लाउड सिक्योरिटी मतलब AWS, अज़ूर एंड गूगल क्लाउड रिसोर्सेज को मॉनिटर किया जाता है। थ्रेट इंटेलिजेंस मतलब लेटेस्ट साइबर थ्रेट और इंडिकेटर्स ऑफ कंप्रोमाइज़ को प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी डैशबोर्ड मतलब मैनेजमेंट को रियल टाइम विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं कि कंप्लीट इंटीग्रेटेड वर्कफ्लो। सिक्योरिटी इवेंट, फिर अलर्ट जनरेट होता है, फिर एनालिसिस होता है, फिर रिस्क स्कोर, फिर ऑटोमेशन, फिर इंसिडेंट रिस्पॉन्स, डैशबोर्ड अपडेट एंड मैनेजमेंट रिपोर्ट। सिक्योरिटी इवेंट के बाद एआई थ्रेट को एनालाइज करती है और ऑटोमेशन रिपीटेटिव टास्क कंप्लीट करती है। सॉक टीम इन्वेस्टिगेशन करती है। डैशबोर्ड अपडेट होता है और मैनेजमेंट रिपोर्ट ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाती है। इंटीग्रेटेड वर्कफ्लो रिड्यूस रिस्पॉन्स टाइम एंड इम्प्रूव सिक्योरिटी एफिशिएंसी। अब देखते हैं कि डैशबोर्ड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। एक्टिव अलर्ट्स, करंटली कितने अलर्ट्स ओपन है। क्रिटिकल इंसिडेंट मतलब कितने हाई प्रायोरिटी इंसिडेंट इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं। रिस्क स्कोर मतलब ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन रिस्क लेवल। कंप्लायंस स्टेटस मतलब करंट कंप्लायंस परसेंटेज। पैच कंप्लायंस मतलब कितने सिस्टम्स अपडेटेड है। एआई कॉन्फिडेंस स्कोर मतलब एआई डिटेक्शन की एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस। एग्जाम्पल देखते हैं। डैशबोर्ड शो करता है एक्टिव अलर्ट्स 18, क्रिटिकल इंसिडेंट 3, कंप्लायंस 96% एंड ओवरऑल रिस्क मीडियम। मॉनिटरिंग कंप्लीट होने के बाद रिपोर्टिंग इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। रिपोर्ट मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन की करंट सिक्योरिटी पोस्चर समझने में हेल्प करती है। रिपोर्ट टाइप्स है डेली मॉनिटरिंग रिपोर्ट, वीकली केपीआई रिपोर्ट, एआई रिस्क रिपोर्ट, इंसिडेंट रिपोर्ट, एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड एंड फ्यूचर रेडीनेस रिपोर्ट। हर मंडे मॉर्निंग ऑटोमेशन प्रीवियस वीक का एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी रिपोर्ट मैनेजमेंट को ऑटोमेटिकली ईमेल कर देती है। बेटर विजिबिलिटी, बेटर डिसीजन मेकिंग ये बेनिफिट है। कंप्लायंस सपोर्ट, फास्टर मैनेजमेंट रिव्यू एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। अब तक हमने इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग आर्किटेक्चर और वर्कफ्लो समझ लिया। अब हम देखते हैं कि सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर मतलब सॉक, ये प्रोसेस पार्शियली कैसे वर्क करता है। सॉक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर होता है। यही पर सिक्योरिटी एनालिस्ट कंटिन्यूसली ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क, सिस्टम्स और एप्लीकेशंस मॉनिटर करते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को डिटेक्ट करना, इन्वेस्टिगेट करना और उन्हें क्विकली कंटेन करना। सॉक की एक्टिविटीज़ होती है मॉनिटर अलर्ट्स, सिम कंटिन्यूसली अलर्ट्स जनरेट करता है और सॉक टीम उन्हें मॉनिटर करती है। इन्वेस्टिगेट थ्रेट और इम्पॉर्टेंट अलर्ट की इन्वेस्टिगेशन की जाती है। एआई असिस्टेंट, एआई सस्पिशियस बिहेवियर एनालिस करके एनालिसिस को रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स मतलब थ्रेट कन्फर्म होने के बाद इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोसेस स्टार्ट होती है। रिपोर्टिंग, इंसिडेंट कंप्लीट होने के बाद रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है।
कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, हर इंसिडेंट से लेसन लर्न करके फ्यूचर सिक्योरिटी इम्प्रूव की जाती है। एक एम्प्लॉय के अकाउंट से अनयूजुअल लॉगिन डिटेक्ट होता है, सेंटिनल अलर्ट जनरेट करता है, एआई स्कोर हाई असाइन करता है, सॉक एनालिस्ट वेरीफाई करता है, ऑटोमेशन अकाउंट टेम्परेली डिसेबल करती है और इंसिडेंट रिजॉल्व होने के बाद रिपोर्ट मैनेजमेंट तक भेजी जाती है। रियल ऑर्गेनाइजेशन में मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंट करना ईजी नहीं होता। सॉक टीम को डेली कई ऑपरेशन चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है, जैसे कि हर दिन हज़ारों अलर्ट्स आते हैं, सभी अलर्ट जेन्युइन नहीं होते, कभी कभी नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी सस्पिशियस डिटेक्ट हो जाती है और ऑटोमेशन के बिना इन्वेस्टिगेशन में बहुत टाइम लगता है। एक्सपीरियंस साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज, डिफरेंट सिक्योरिटी टूल्स को इंटीग्रेट करना डिफ़िकल्ट होता है, मैनुअल रिपोर्ट मैनेजमेंट तक लेट पहुंचती है। अब देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करती है। सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग, कभी सभी सिक्योरिटी लॉग्स एक सेंट्रलाइज सिम में कलेक्ट करो। एआई असिस्टेंट एनालिसिस, एआई की हेल्प से अलर्ट प्रायोरिटाइज करो। ऑटोमेशन, रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट करो। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग मतलब 24/7 मॉनिटरिंग मेंटेन करो। सिक्योरिटी मैट्रिक्स मतलब केपीआई और डैशबोर्ड रेगुलरली रिव्यू करो। एग्जीक्यूटिव रिपोर्टिंग मतलब मैनेजमेंट को मीनिंगफुल रिपोर्ट प्रोवाइड करो। अब एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिनेरियो देखते हैं। एम्प्लॉय लॉगिन, सिम डिटेक्ट सस्पिशियस एक्टिविटी, एआई परफॉर्म्स बिहेवियरल एनालिसिस, रिस्क स्कोर इज हाई, SOC investigation started, automation created incident ticket, डैशबोर्ड अपडेटेड एंड मैनेजमेंट रिपोर्ट जनरेटेड। इस सिनेरियो में हमने वीक 23 के ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्ट यूज़ किए। मॉनिटरिंग, एआई, ऑटोमेशन, डैशबोर्ड, रिपोर्टिंग एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स। थ्रेट सक्सेसफुली डिटेक्ट और कंटेन हो गया। अब देखते हैं कि इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइजेशन ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करती है। माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में यूजेस होते हैं माइक्रोसॉफ्ट सिंथेसिस, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी कॉपलॉट, पावर बीआई, डैशबोर्ड एंड ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग। सिंथेसिस लॉग लिव कलेक्ट करता है, सिक्योरिटी कॉपलॉट इन्वेस्टिगेट असिस्ट करता है, पावर बीआई डैशबोर्ड मैनेजमेंट को विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है और ऑटोमेशन रिपीटेटिव रिपोर्टिंग कंप्लीट करती है। साइबर सिक्योरिटी एक कंटिन्यूस लाइफ साइकिल होता है। इंसिडेंट रिजॉल्व होने के बाद प्रोसेस ख़त्म नहीं होता। आइडेंटिफाई, प्रोटेक्ट, डिटेक्ट, रिस्पॉन्स, रिकवर एंड इम्प्रूव। हर इंसिडेंट के बाद ऑर्गेनाइजेशन लेसन्स लर्न करती है, पॉलिसीज इम्प्रूव करती है, कंट्रोल्स अपडेट करती है और फ्यूचर अटैक के लिए और बेटर प्रिपेयर करती है। अब हम वीक 23 का मिनी प्रोजेक्ट 3 परफॉर्म करेंगे। इस प्रोजेक्ट में हम एक इंटीग्रेटेड साइबर रिस्क मॉनिटरिंग सिस्टम डिज़ाइन करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव है कि वीक 23 में सिखाए गए सभी कॉन्सेप्ट्स को एक सिंगल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में कंबाइन करना। हम अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करेंगे मॉनिटरिंग सोर्सेज, एआई रिस्क एनालिसिस, ऑटोमेशन वर्कफ्लो, सिक्योरिटी मैट्रिसेस, डैशबोर्ड समरी एंड एग्जीक्यूटिव रिकमेंडेशन। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद आपके पास एक बेसिक इंडस्ट्री लेवल कंप्यूटर साइबर मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क रेडी होगा। आज हम सिर्फ इस सेशन का नहीं बल्कि वीक 23 का कंप्लीट प्रैक्टिकल इंटीग्रेशन देखा। हमने सीखा कि मॉनिटरिंग, एआई, ऑटोमेशन, सिक्योरिटी मैट्रिसेस एंड रिपोर्टिंग एक दूसरे से कनेक्टेड प्रोसेस है। अगर इन सभी टेक्नोलॉजीज़ को प्रॉपरली इंटीग्रेट किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन साइबर थ्रेट को फास्टर डिटेक्ट कर सकती है, इंसिडेंट का क्विक रिस्पॉन्स दे सकती है और मैनेजमेंट को बेटर बिजनेस डिसीजन लेने में हेल्प कर सकती है। याद रखिए, साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर सिर्फ नए टूल्स यूज़ करना नहीं है, बल्कि फ्यूचर में उन ऑर्गेनाइजेशंस का है जो मॉनिटरिंग, एआई, ऑटोमेशन और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट को एक इंटीग्रेटेड साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के रूप में इम्प्लीमेंट करेगी। और एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल के रूप में आपको रोल सिर्फ इंसिडेंट हैंडल करना नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर रेडी बनाना भी होगा। अब हम वीक 23 का फाइनल प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। इस डेमो में हम इंटीग्रेटेड साइबर रिस्क मॉनिटरिंग रिपोर्ट बनाएंगे। ये डॉक्यूमेंट एक रियल ऑर्गेनाइजेशन का इंटीग्रेटेड साइबर रिस्क मॉनिटरिंग प्रोसेस का रिप्रेजेंट करता है। इस प्रोसेस में हमने मॉनिटरिंग, एआई रिस्क एनालिसिस, ऑटोमेशन, सिक्योरिटी मैट्रिसेस, एग्जीक्यूटिव रिपोर्टिंग को एक डॉक्यूमेंट में कंबाइन किया है। आज हम डॉक्यूमेंट के हर सेक्शन को समझेंगे। ये सेक्शन क्यों है, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन और इंडस्ट्री में इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। सबसे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन नेम, असेसमेंट डेट, प्रिपेयर्ड बाय दिया गया है। ये रिपोर्ट की आइडेंटिटी होती है और साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन और असेसमेंट पीरियड के लिए प्रिपेयर की जाती है। ऑडिट, कंप्लायंस रिव्यू और मैनेजमेंट मीटिंग के टाइम इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके रिपोर्ट आइडेंटिफाई किया जाता है।
अब हम मॉनिटरिंग सोर्सेज सेक्शन देखते हैं। ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी डेटा किन किन टूल्स से कलेक्ट कर रही है। हर मॉनिटरिंग सोर्सेज का अलग अलग रोल होता है। माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल मतलब ये सेम प्लेटफॉर्म है जो फायरवॉल, एंडपॉइंट और क्लाउड से लॉग कलेक्ट करता है। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर मतलब ये एंडपॉइंट जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप को मॉनिटर करता है। फायरवॉल मतलब इनकमिंग आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करता है। क्लाउड सिक्योरिटी मतलब ये AWS, अज़ूर और गूगल क्लाउड रिसोर्सेज को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है। थ्रेट इंटेलिजेंस फीड मतलब लेटेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ और नॉन मलिशियस IP को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इंडस्ट्री में अगर मॉनिटरिंग रिसोर्सेज क्लियरली डिफाइन नहीं होंगे तो सॉक टीम को पता ही नहीं चलेगा कि सिक्योरिटी डेटा कहाँ से ला रहा है। अब सेक्शन में देखते हैं कि AI बेस्ड एनालिसिस को रिप्रेजेंट करता है, जो है AI रिस्क एनालिसिस। यहाँ पे ओवरऑल रिस्क स्कोर, AI कॉन्फिडेंस और टॉप थ्रेट मेंशन किया गया है। AI बहुत फास्ट एनालिसिस करता है, लेकिन फाइनल वैलिडेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट ही करता है, इसलिए AI को डिसीजन सपोर्ट टूल माना नहीं जाता। फोर्थ है ऑटोमेशन वर्कफ्लो। अब हम ऑटोमेशन वर्कफ्लो देखते हैं। यहाँ बताता है कि इंसिडेंट डिटेक्ट होने के बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करेगा। यहाँ पे फ्लो है कि सिक्योरिटी ट्रिगर, AI एनालिसिस, टिकट क्रिएशन, सॉक नोटिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन, डैशबोर्ड अपडेट एंड एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट। इस वर्कफ्लो का पर्पज़ है कि रिपीटेटिव मैनुअल वर्क को रिड्यूस करना और रिस्पॉन्स टाइम इम्प्रूव करना। अब हम सिक्योरिटी मैट्रिसेस का सेक्शन देखते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन की करंट साइबर सिक्योरिटी परफॉर्मेंस मेजर करता है, जैसे एक्टिव अलर्ट, क्रिटिकल इंसिडेंट, पैच कंप्लायंस, MTTR कंप्लायंस। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैनेजमेंट टेक्निकल लॉग्स नहीं देखती, वो सिक्योरिटी मैट्रिसेस देखकर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करती है। डैशबोर्ड समरी मैनेजमेंट के लिए क्विक ओवरव्यू प्रोवाइड करती है। इस सेशन में ओवरऑल रिस्क लेवल, ओपन इंसिडेंट, क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज़ और AI मॉनिटरिंग स्टेटस मेंशन होता है। सेक्शन मैनेजमेंट का पास पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता, इसलिए एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड उन्हें सिर्फ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की जगह प्रोवाइड करता है। ये रिपोर्ट का एग्जीक्यूटिव रिकमेंडेशन, वो रिपोर्ट का फाइनल और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ पे इम्पॉर्टेंट और रिकमेंडेशन दिए जाते हैं। ये रिकमेंडेशन मैनेजमेंट को नेक्स्ट एक्शन डिसाइड करने में हेल्प करता है। इस प्रैक्टिकल डेमो में हमने इंटीग्रेटेड साइबर रिस्क मॉनिटरिंग के रिपोर्ट को कंप्लीट स्ट्रक्चर समझा। हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स रिपोर्ट का आइडेंटिफाई करती है, मॉनिटरिंग रिसोर्सेज बताती है कि सिक्योरिटी डेटा कहाँ से आ रहा है, AI रिस्क एनालिसिस थ्रेट को प्रायोरिटाइज करता है, ऑटोमेशन वर्कफ्लो रिस्पॉन्स प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करता है, सिक्योरिटी मैट्रिसेस परफॉर्मेंस मेजर करता है, डैशबोर्ड समरी मैनेजमेंट को क्विक विजिबिलिटी देता है, एग्जीक्यूटिव रिकमेंडेशन फ्यूचर इम्प्रूवमेंट डिफाइन करती है। इसी तरह रियल ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटरिंग, AI ऑटोमेशन एंड रिपोर्टिंग को इंटीग्रेट करके ही एक स्ट्रॉन्ग साइबर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्रिएट करती है। आज का टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है करियर पाथ इन साइबर रिस्क। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। एंड टिल देन हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन।